नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। एन चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा दांव चल दिया है। ये दांव बिल्कुल वैसा ही है जैसा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला था। आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव थे 2018 में सारी 230 सीटों पर, उस समय कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की थी। ये घोषणा थी किसानों के फेवर में, जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आए तो अगले ही दिन से कर्ज माफी का काम शुरू हो जाएगा किसानों की, और इस पर काफी हद तक काम भी हुआ। कांग्रेस इस बारे में कई सारे आंकड़े दे चुकी है। 27 लाख किसानों की लिस्ट तक जारी कर चुकी है कांग्रेस, और ये दावा कर चुकी है कि जो सिंधिया जी कहते हैं कि किसानों की कर्ज माफी शुरू नहीं हुई थी इसीलिए उन्होंने पार्टी बदली, वो दावा सिंधिया का गलत है और किसानों की कर्ज माफी हुई। 27 लाख किसानों की हो चुकी थी और भी किसानों की होती। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई थी ये घोषणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए, जिसने 15 साल की बीजेपी सरकार को बेदखल किया। कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला। ये बात अलग है कि कांग्रेस फुल मेजोरिटी में सरकार नहीं बना पाई, बहुत ही जोड़ तोड़ से सरकार बनी, बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ी, 15 महीने तक चली और उसके बाद ये सरकार गिर गई। अब उस आजमाए हुए फॉर्मूले को कमलनाथ ने फिर से लागू कर दिया है उपचुनाव पर। उन्होंने ऐसी घोषणा की है जिसे सुनकर जाहिर तौर पर प्रदेश के किसान बड़े खुश होंगे, और ये जो घोषणा है ये इस बार जुड़ी हुई है न्यूनतम समर्थन मूल्य से, जिसके लिए कमलनाथ ने कह दिया है कि अगर उसमें जरा सी भी समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी हुई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी किसानों से कम समर्थन मूल्य पे खरीदारी करने वालों के खिलाफ अगर कांग्रेस की सरकार हुई तो सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। अब ये माना जा रहा है कि कमलनाथ ने जो घोषणा की है ये ठीक वैसा ही रंग दिखा सकती है जैसा किसान कर्ज माफी योजना ने चुनाव के समय पर दिखाया था। तो कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत का तो कांग्रेस पहले ही वादा कर चुकी है। अब ये समर्थन मूल्य के उसमें एक और घोषणा की है। आप सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। चुनौती है हम अपने कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति लाएं, और हमने तो तय किया है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, जो पिछले 7 महीने में जो ये कानून लाए हैं, निजीकरण का, मंडी का निजीकरण करेंगे, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, हम तो कानून बनाएंगे कि कोई खरीदी समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकती। इसका हम कानून बनाएंगे। इनकी गिनती जिनकी जो लोग समर्थन मूल्य से, व्यापारी हो कोई भी हो, समर्थन मूल्य से कम में खरीदेगा वो अपराध माना जाएगा और सजा दी जाएगी।